हेलो नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत है। आज नई क्लास नया टॉपिक समास हम पढ़ेंगे साथी। डेली हम यहाँ पे टॉपिक वाइज क्लासेस करते हैं। शाम को 6 बजे के अप्रॉक्सीमेट हमारी जो क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे बढ़ती हैं, तो आप उसको देखना ना भूलें। और हम आज की हेडिंग बनाएंगे समास। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। समास समास क्या होता है, आज समास के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। समास होता है संक्षिप्त रूप या छोटा रूप। क्या होता है? संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप या छोटा रूप, या हम छोटा रूप भी कह सकते हैं। छोटा रूप। समास का संधि विच्छेद अगर साथी करें तो शम धन आस से बना होता है। समास दो शब्द से मिलकर बना होता है। शम धन आश, शम धन आश। समास शम धन आस शब्द से मिलकर बना होता है। यहाँ पे शम का मतलब होता है पास। यहाँ पे शम का अर्थ है पास और आश का अर्थ है बिठाना। आश का क्या अर्थ है? बिठाना। शम का अर्थ है पास, आस का अर्थ है बिठाना। इससे परिभाषा बनती है जब जिनमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, यानी एक साथ दो शब्दों को मिलाकर दो शब्दों को मिलाकर एक नया छोटा रूप, एक नया छोटा रूप सार्थक शब्द बनाया जाता है, वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसकी छोटी सी परिभाषा लिख लेंगे साथी। समास क्या होता है कि समास वह प्रक्रिया है, समास वह प्रक्रिया है, समास वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया छोटा सार्थक शब्द बनाया जाता है, वही क्या है? समास है। वही साथी मेरे क्या है? समास है। जैसे राजा का कुमार, राजा का कुमार। तो हम समास की बात करेंगे तो इन शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाएगा जो क्या हो जाएगा? राजकुमार। क्या हो जाएगा? राजकुमार। क्या हो जाएगा? राजकुमार। ऐसे ही विद्या के लिए आलय, जैसे विद्या के लिए आलय। तो अगर इसमें समास की हम बात करें तो समास से बनेगा शब्द क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। ये छोटा रूप हो गया, सार्थक छोटा रूप हो गया। ठीक है। समास का अर्थ आपने जान लिया। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण होता है। समास की प्रक्रिया से बना शब्द। समास एक पॉइंट और इसमें लिखेंगे। समास की जो प्रक्रिया से शब्द निर्मित होता है, समास की प्रक्रिया में बना शब्द सामासिक शब्द या सामासिक पद कहलाता है। सामासिक शब्द या सामासिक पद कहलाता है। याद रखेंगे। समास की प्रक्रिया से जो भी शब्द बनते हैं, समास की प्रक्रिया से बना शब्द क्या कहलाता है? सामासिक पद या समास पद कहलाता है। ये जो विद्यालय, ये क्या है? सामासिक पद या शब्द कह सकते हैं। सामासिक शब्द या पद कह सकते हैं, याद रखिएगा। ओके साथी। एक पॉइंट और लिखेंगे। सामासिक पद ही समस्त पद कहलाता है। सामासिक पद को और क्या कह सकते हैं? समस्त पद भी कह सकते हैं। सामासिक पद ही समस्त पद कहलाता है। समस्त पद कहलाता है। और समस्त पद
अर्थपूर्ण दो शब्दों से मिल के बनता है। क्या होता है? जो समस्त पद है, ये समस्त पद ये अर्थपूर्ण दो पदों से मिलकर बनता है। दो पदों से मिलकर बनता है। दो पदों से मिल के बनता है। अब हम यहाँ पे समस्त पद या समासिक पद की बात करें साथी। समस्त पद या समासिक पद, अगले पेज में बात करते हैं। समस्त पद या समासिक पद। समस्त पद या समासिक पद ये टोटल कितने होते हैं? दो होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आपको देखने को मिलता है पूर्व पद, जिसे पहला पद भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे पहला पद भी कहते हैं। दूसरा होता है उत्तर पद, जो क्या होता है? बाद वाला पद। पहला पद या दूसरा पद भी कह सकते हैं, बाद वाला पद या दूसरा पद भी कहते हैं। बाद वाला भी जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे राजपुत्र। अगर इसके हम समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। अब यहाँ पे पूर्व पद की बात करें तो यहाँ पे साथी जो राज है, ये क्या हो जाएगा? पहला पद या पूर्व पद हो जाएगा। और वहीं पे हम पुत्र की बात करें, पुत्र क्या हो जाएगा? बाद वाला पद या उत्तर पद हो जाएगा। एक पॉइंट और इसमें लिख लेंगे, समस्त पद है तभी समासिक पद हो गए। समस्त पद दो पदों से मिलके बनता है। तभी समासिक पद होते हैं। अगर दो पदों से मिलके समस्त पद नहीं बनेगा तो समासिक पद नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे? असामासिक पद होंगे। तो वही छोटा सा पॉइंट लिख लेंगे कि समस्त पद है तभी समासिक पद होंगे। तभी समासिक पद होंगे। नहीं तो अगर नहीं हुए, नहीं तो वो क्या होंगे? असामासिक पद हो जाएंगे। असामासिक पद होंगे। क्या होंगे? असामासिक पद होंगे। अभी हमने समास विग्रह की बात की, तो समास विग्रह भी थोड़ा सा जान लेते हैं। समास विग्रह, समास का मतलब होता है छोटा रूप, और समास विग्रह उसका बड़ा रूप, पूर्ण विस्तार, वही समास विग्रह है। तो यही थोड़ा सा जान लेंगे। समास विग्रह में अगर कोई चीज़ें दी, कोई शब्द लिखा रहेगा तो उसको हम समास की तरह छोटा लिख सकते हैं, और वही समास का छोटा रूप उसको बड़ा रूप या पूर्ण विस्तार दें तो वही क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाता है। तो इसका छोटा सा एक परिभाषा लिख लेंगे, छोटी सी इसमें लिख लेंगे एक बात। किसी संक्षिप्त पद यानी छोटा रूप, वही समास। किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार, छोटा रूप जो समास पद होता है वही छोटा रूप है, वही संक्षिप्त पद है। किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से का मतलब है अव्यय, योजक, विभक्तियों के साथ। क्या कर सकते हैं इसमें? अव्यय, योजक और विभक्ति भी इसमें प्रयुक्त होता है। जैसे राजकुमार हो गया, राजा का कुमार, का क्या है? यहाँ पे विभक्ति है, तो का के साथ यहाँ पे समास विग्रह हो गया। तो यहाँ पे क्या है? किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से अव्यय, योजक, विभक्तियों आदि को लिख दे, से विस्तार से आदि को लिख दिया जाए। आदि को लिख देना ही क्या है? समास विग्रह है। लिख देना ही क्या है? समास विग्रह है। एक शब्द हम यहीं पे देख लेंगे, जैसे सप्ताह, एग्जाम्पल है साथी यहीं पे। जैसे सप्ताह का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह। जो ये यहाँ पे 7 दिनों का समूह है साथी, यही क्या है? समास विग्रह है। यही क्या है? समास विग्रह है, जो 7 दिनों का समूह है। ठीक है, नहीं भूलेंगे। अब लिखेंगे हिंदी भाषा के अनुसार समास के भेद। किसके अनुसार? हिंदी भाषा के अनुसार समास के भेद अनुसार समास के भेद
हिंदी भाषा के अनुसार समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 है, पहला नंबर वाइज लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। पहला है द्विगु। द्विगु, द्विगु ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। द्विगु, द्विगु समास। दूसरा हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तीसरा हो जाएगा साथी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। चौथा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। पांचवा हो जाएगा तत्पुरुष। पांचवा है तत्पुरुष समास। और छठा साथी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ओके साथी, याद रखेंगे बहुव्रीहि समास। इसमें हम पहली हेडिंग बनाएंगे, पहला द्विगु समास। कौन सा समास? पहला द्विगु समास। द्विगु समास में छोटा सा लिख लेंगे और बहुत आसान है, हम आसानी से समझ लेंगे। वह समास जिसका पहला पद यानी पूर्व पद, वह समास जिसका पहला पद का मतलब होता है पूर्व पद। पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो। जिसका पहला पद संख्यावाची हो और उत्तर पद, यहाँ पे उत्तर पद की बात की जा रही है। उत्तर पद यानी बाद वाला पद, दूसरा पद, बाद वाला। पूर्व पद की बाद वाला पद वही उत्तर पद होता है। उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो। वहां पे साथी मेरे क्या होता है? द्विगु समास होता है। वहां पे क्या होता है? द्विगु समास। जिस समास का पहला पद पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान हो, वहां पे द्विगु समास होता है। जैसे में देखेंगे नवरत्न, या आप नवरत्न न लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं चौराहा। क्या? चौराहा। यहाँ पे चौराहा। अब इसके समास विग्रह की हम बात करें, चौराहा की समास विग्रह की, तो 4 राहों का समूह, चार राहों का समूह, 4 राहों का समूह। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला पद है चौ यानी 4। चौ यानी 4 ही क्या है? पहला पद है। क्या है? पहला पद है। और पहला पद कैसा है? संख्यावाची है। और यहाँ पे राह यानी रास्तों की बात हो रही, राहों की बात हो रही है, तो ये क्या है? बाद वाला पद है और प्रधान है, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, ये प्रधान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अधिकांशतः शब्दों में जो पहला पद संख्यावाची होता है उसमें द्विगु समास होता है। आप सीधा यही फंडा याद रखेंगे कि जिस समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। कुछ उदाहरण हम फटाफट से आपके सामने लिखेंगे, आप उनको नोट करेंगे और ध्यान में रखेंगे कि यही सब हैं जो क्या है? द्विगु समास है। जैसे त्रिवेणी में क्या है? द्विगु समास है। त्रिवेणी में द्विगु समास है। तिरंगा में द्विगु समास है। इसके बाद त्रिलोक, दर्जन 12 वस्तुओं का समूह होता है। इसके बाद साथी हो जाएगा अष्टभुजा। ये सब क्या है? द्विगु समास के उदाहरण है। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह होता है। किसके? समास विग्रह का 4 भुजा का समूह। चतुर्भुज हो गया, चारपाई हो गया। ये सब क्या है? चारपाई, सप्ताह, सप्त से 7, सप्ताह, पंचवटी, त्रिकोण। इस सब में साथी मेरे क्या है? द्विगु समास है। कुछ उदाहरण और: नवरत्न, नवग्रह, दोपहर, पंचामृत,
5 अमृत है जिसमें त्रिलोक हो गया, अठन्नी चवन्नी भी लिख लेंगे, अठन्नी चवन्नी 8 आना का समूह है, 8 आना, अठन्नी में 8 आनों का समूह होता है, चवन्नी अठन्नी में क्या होता है, 8 आनों का समूह है, किसका, 8 आनों का समूह। जो पहला पद संख्या हुआ चवन्नी में 4 आनों का समूह हो गया, 4 आनों का समूह। इस समय क्या है, द्विगु समास है, द्विगु समास। दुपट्टा, एक शब्द और लिख लेंगे जो फेमस शब्द है, दुपट्टा। दुपट्टा में भी क्या है, द्विगु समास है, दुपट्टा। दुपट्टा में भी क्या है, द्विगु समास, क्योंकि दो पट्टा का समूह है, दोनों साइड में पट्टा होता है, दो पट्टों का समूह है, इसलिए दुपट्टा हो गया। इसमें भी क्या है, द्विगु समास है, याद रखेंगे साथी, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और लिखेंगे, संख्या की अगर हम बात करें, संख्या की अगर हम बात करें तो 1 2 3 से लेके, आप लिख लेंगे छोटा सा, संख्या की अगर बात करें तो 1 2 3 से लेके 9, 3 से लेके 9 तक, उसके बाद 10 20 30 से लेके 100 1000 1000 ऐसे लाख, सब क्या है जिसका इकाई अंक 0 हो, सब में क्या हो जाएगा साथी मेरे, द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, यानी लास्ट वाला जो नंबर होता है। इकाई अंक क्या है, अंक 0 हो, इकाई अंक क्या है 0 हो, तो सब में क्या हो जाएगा साथी, द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास होता है, सब में द्विगु समास होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 9 होके 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 वगैरह वगैरह, सब में क्या है, द्विगु समास है। और अगर आप पूछे जो बाकी के बच्चे हैं, जो 11 12 13 फिर 19 21 101 102, इस सब में क्या है, 99 से लेके 99 9000 से लेके सब में क्या है, इस सब में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, हम द्वंद्व समास में पढ़ेंगे, ठीक है साथी, इतना याद रखिएगा। इतने की अगर बात की जाए, इतने में द्विगु समास है, 1 2 से 9 तक, फिर उसके बाद जो इनका यूनिट डिजिट 0 हो, सब में क्या है, द्विगु समास है। और जिनका यूनिट डिजिट 0 ना हो और वो 11 से शुरू होकर, जिनका यूनिट डिजिट 0 ना हो और 11 से शुरू होकर 9999 तक जाएं, वो सब क्या है, द्वंद्व समास है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगली हेडिंग बनाएंगे दूसरा, कर्मधारय समास। दूसरा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। इसमें छोटा सा लिख लेंगे, वह समास जिसमें एक पद विशेषण हो, जिसमें कम से कम, जिसमें एक पद की बात की जा रही, एक पद विशेषण हो और एक पद विशेष हो, और एक पद साथी क्या हो, विशेष हो, वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। यहाँ पे अगर हम छोटे शब्दों में बात करें, विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, और वही संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, विशेष होते हैं, ज़्यादा इसमें फर्क नहीं है। जैसे आप देखेंगे हमारी विशेषण और विशेष की क्लासेस हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा काला आदमी, यहाँ पे आदमी की विशेषता क्या है, किसकी विशेषता पहले बताई जा रही है, आदमी की। आदमी क्या है, संज्ञा शब्द है, कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है। और जो संज्ञा शब्द होते हैं वही क्या होते हैं, विशेष होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष होते हैं। तो ये जो एक शब्द हो गया ये विशेष हो गया, और यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, आदमी की। आदमी कैसा है, काला है, यानी एक पद विशेषण और एक पद विशेष, एक पद विशेषण, ये विशेषण हो गया और ये क्या हो गया, विशेष हो गया। तो यहाँ पे कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, याद रखेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल और लिख लेंगे, लौह पुरुष, लौह पुरुष में लौह है जो पुरुष, या लौह के समान पुरुष, लौह के समान पुरुष, लौह के समान पुरुष। यहाँ पे किसकी साथी विशेषता बताई जा रही है, पुरुष की बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया, विशेष हो गया, जिसकी विशेषता बताई जाए, ये विशेष हो गया। और जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, और पुरुष कैसा है, लौह है, तो ये क्या हो गया, विशेषण, ये क्या हो गया, विशेषण। एक शब्द विशेष और एक शब्द विशेषण, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे कुछ शब्द और लिखेंगे, अधपका, आधा है जो पका,
अध अधपका, परमानंद परमानंद, सुविचार। इस समय क्या है? कर्मधारय समय। सुविचार मतलब अच्छा है, जो विचार, विचार कैसा है? अच्छा है। नील कमल, नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। इस समय क्या है? कर्मधारय समास है। अधमरा, आधा है जो मरा, अधमरा। खुशबू, खुशबू, खुशबू की बात की जाए तो अच्छी है जो बू यानी महक, अच्छी है, अच्छी है जो बू, यहाँ पे इसका मतलब होता है महक, अच्छी है जो महक। इसके बाद खुशबू हो गया, बदबू हो गया, नील गाय हो गया, गाय कैसी है? नीली है, नीली गाय, नील गाय, नील गाय। श्वेतांबर, श्वेत अंबर कैसा है? अंबर यानी वस्त्र को कहते हैं, श्वेतांबर। ये सब क्या है? आदि शब्द है, कर्मधारय समास है। कमल नयन, सज्जन, सज्जन यहाँ पे पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। जन कैसे है? सज्जन है, अच्छा है जो पुरुष, सज्जन। सुलेख, अच्छा है जो लेख, सुलेख, अच्छा है जो लेख की विशेषता बताई जा रही है। इस समय क्या है साथी मेरे? कर्मधारय समाद है। सद्भावना, सद्भावना, भावना कैसी है? अच्छी है, अच्छी है जो भावना। दुष्प्रभाव, प्रभाव कैसा है? बुरा है, दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव। चंद्रमुख, चंद्रमुख। नीलमणि, नीलमणि। ये सब क्या है? इस सब में क्या है साथी मेरे? कर्मधारय समास है। ठीक है, याद रखेंगे। एक बार फटाक से हम रिवीजन करेंगे। यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक था समास। समास का छोटा रूप या संक्षिप्त रूप समास को कहते हैं। समास दो शब्द से मिलकर बना होता है, शम और आस से। शम का अर्थ है पास, आस का मतलब बैठाना है। इन दोनों से मिला के क्या होता है? समास का निर्माण होता है। इसके बाद साथी हमने देखा समास वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया छोटा सार्थक शब्द बनाया जाता है, वही क्या है? समास। जैसे राजा का कुमार, ये क्या है? समास विग्रह है और समास से बनाया गया छोटा रूप राजकुमार। इसके बाद विद्या के लिए आलय, आलय यानी विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ये समास है, छोटा रूप है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप। समास की प्रक्रिया में बना शब्द सामासिक पद, शब्द सामासिक पद या सामासिक शब्द दोनों कह सकते हैं। ये क्या है? विद्यालय सामासिक पद या सामासिक शब्द है। इसके बाद समासिक पद ही समस्त पद कहलाता है, समासिक पद को ही समस्त पद कहते हैं। समासिक समस्त पद जो होता है ये अर्थपूर्ण दो शब्दों से मिलके बनता है, अर्थपूर्ण दो शब्दों से मिलके बनता है। समासिक और समस्त पद जिसमें पूर्व पद यानी पहला पद, दूसरा यानी उत्तर पद यानी दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। जैसे राजपुत्र, राज का पुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ पे राज जो है पहला पद है और पुत्र क्या है? बाद वाला पद है, तो यहाँ पे दोनों पद अर्थपूर्ण पद हैं। इसके बाद समस्त पद, अगर समस्त पद है तभी समासिक पद होंगे। अर्थपूर्ण शब्द दो होने चाहिए और तभी वो समस्त पद होंगे। अगर समस्त पद होंगे तभी समासिक पद होंगे, अगर नहीं हो तो वो असमासिक पद कहे जाएंगे। समास विग्रह की अगर हम बात करें तो किसी संक्षिप्त पद को किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार यानी अव्यय योजक विभक्तियों के आदि के साथ लिख देना ही क्या है? समास विग्रह है। यहाँ पे सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह यानी यहाँ पे का प्रयोग हुआ है जो क्या है? एक विभक्ति का प्रतीक है। हिंदी भाषा के अनुसार हमने समास के 6 भेद, हम हिंदी भाषा के अनुसार समास के 6 भेद पढ़ेंगे। 6 भेद होते हैं, स्वीकार किए गए। पहला द्विगु समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्वंद्व, चौथा अव्ययी भाव समास, पांचवा तत्पुरुष समास, छठा बहुव्रीहि समास। आज की हमारी पहली हेडिंग थी द्विगु समास। द्विगु समास वह समास जिसका पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद यानी बाद वाला पद क्या हो? प्रधान हो, जिसके बारे में बात हो। जैसे चौराहा, यहाँ पे रास्तों की बात हो रही है, रास्ते में 4 राहों का समूह है, पहला पद यानी संख्यावाची 4 और बाद वाला पद क्या हो गया? प्रधान हो गया, तो यहाँ पे द्विगु समास हो गया। द्विगु समास के हमने और बहुत सारे उदाहरण देखे। यहाँ पे त्रिवेणी, तिरंगा, त्रिलोचन, दर्जन, अष्टभुजा, दुपट्टा यानी दो पट्टों का समूह होता है, दो पट्टों से मिलकर बना होता है। चतुर्भुज, चार भुजों का समूह, चारपाई, सप्ताह, पंचवटी, त्रिकोण, नवरत्न, नवग्रह, दोपहर, पंचामृत, अठन्नी, चवन्नी। अठन्नी 8 आनों का समूह, चवन्नी 4 आनों का समूह। सब में क्या है? द्विगु समास है। और द्विगु समास में जो संख्या की बात की थी तो संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 10 20 100 200 1000, ये सब क्या है? जिसका यूनिट डिजिट कितना हो, इकाई अंक कितना हो, 0 हो, सब में क्या होता है? द्विगु समास होता है। जिनका यूनिट डिजिट 0 हो उसके साथ 1 2 3 4 5 6 से लेकर 9 तक की भी संख्याओं में क्या होता है? द्विगु समास होता है। इसके बाद जो बची संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 0 नहीं होता और डबल अंक की जो संख्याएं हैं 11 12 13 14 15, ये सब क्या है? इसमें द्वंद्व समास होता है। हम अगले भेद में हम द्वंद्व समास को समझ लें। इसके बाद हमारी दूसरी हेडिंग थी कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास जिसके एक पद विशेषण
हो और एक पद विशेष हो। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष संज्ञा सर्वनाम ही होता है जिसके बारे में बात हो। जैसे यहाँ पे काला आदमी, किसके बारे में बात हो रही है? आदमी के बारे में, तो ये क्या हो गया? विशेष हो गया। और आदमी कैसा है? काला है, तो काला क्या हो गया यहाँ पे साथी? विशेषण हो गया। तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के हमने और उदाहरण देखे, जैसे लौ पुरुष, पुरुष के समान, लौ के समान पुरुष है। यहाँ पे पुरुष क्या है? विशेष है, विशेष इसके बारे में बात हो रही है। और पुरुष कैसा है? लौ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अधपका, परमानंद, सुविचार, नीलकमल, अधमरा, खुशबू अच्छी है जो महक, नीलगाय, श्वेतांबर सब में क्या है साथी? कर्मधारय समास है। सज्जन, सुलेख, सद्भावना, दुष्प्रभाव, चंद्रमुख, नीलमणि आदि सब में क्या है साथी मेरे? कर्मधारय समास है। क्या है? आदि सब में कर्मधारय समास है। इसके बाद हम अगली हेडिंग में लिखेंगे कर्मधारय समास के भेद। क्या लिखेंगे? कर्मधारय समास के भेद। कर्मधारय समास के भेद। समास के भेद। कर्मधारय समास के 4 भेद हैं। 4 भेद स्वीकार किए गए। पहला, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। विशेषण पूर्व पद। पहला है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। पूर्व पद कर्मधारय समास। दूसरा है साथी, दूसरा है विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास। विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास। इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा है विशेषोभय। विशेषोभय कर्मधारय समास। विशेषोभय कर्मधारय समास। चौथा क्या हो जाएगा? विशेषोभय कर्मधारय समास। अब जिसमें हमारी पहली हेडिंग क्या थी? विशेषण पूर्व कर्मधारय समास। विशेषण पूर्व कर्मधारय समास। विशेषण पूर्व कर्मधारय समास में जो साथी विशेषण होता है वो पहले प्रयुक्त होता है। विशेषण पहले आता है, यानी पहला पद विशेषण होता है। जैसे यहाँ पे पीला वस्त्र, पीला वस्त्र। यहाँ पे वस्त्र क्या है? विशेष है, और पीला क्या है? विशेषण है, क्योंकि वस्त्र की ये विशेषता बता रहा है। पीला जो है वस्त्र की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण हो गया। पीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। और ये पहला पद है। ये कैसा पद है? विशेषण हो गया। ये पहला पद यानी पूर्व पद है। पूर्व पद, तो ये विशेषण पूर्वधारय समास वहाँ पे हो जाएगा। जैसे नीलांबर, नीला अंबर, अंबर कैसा है? नीला है। ये सब क्या है? पीतांबर। ये सब क्या है? विशेषण पूर्व पद है, यानी विशेषण पहले आएगा। और विशेष पूर्व पद का अर्थ होता है कि इसमें पे जो विशेष है वो पहले आ जाएगा। जैसे चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल। यहाँ पे क्या है साथी? ये है चरण के बारे में बात हुई। चरण कैसा है? कमल के समान है। यहाँ पे विशेष क्या हो जाएगा? विशेष क्या हो जाएगा साथी? कमल। विशेष क्या हो जाएगा? चरण हो जाएगा, ना कि कमल, जो क्या है? पूर्व पद है, यानी पहला पद है। तो यहाँ पे विशेषण में, विशेषण पूर्व पद में विशेषण पहले आएगा, विशेष पूर्व पद में विशेष पहले आएगा। इसके बाद है विशेषोभय। विशेषोभय कर्मधारय समास। इसमें क्या होगा साथी? दोनों पद विशेषण होंगे। जो दोनों पद होंगे, दोनों पद क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। दोनों पद विशेषण। जैसे कृताकृत, कृता, किया बेकिया, किया बेकिया, किया बेकिया, ये सब क्या है? दोनों विशेषण है। किया बेकिया, कृताकृत, 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 ये दोनों शब्द क्या हैं? विशेषण है। विशेषोभय कर्मधारय समास, दोनों पद इसमें क्या हो जाएंगे? विशेष हो जाएंगे। इसमें दोनों पद विशेष हो जाएंगे। दोनों पद विशेष हो जाएंगे। दोनों पद विशेष का मतलब आप जैसे देखेंगे आम्र वृक्ष, आम्र वृक्ष, आम्र वृक्ष, दोनों पद विशेषण। आम और वृक्ष दोनों विशेष हैं, संज्ञा शब्द हैं। रसांकुर, रसांकुर, रस से अंकुरित है, रस से अंकुरित है। आम्रफल, फल आम, फल भी संज्ञा है, आम्र भी संज्ञा है। ताम्रपात्र, ताम्र पात्र, ये सब क्या है? दोनों पद। जहाँ दोनों पद विशेष हो जाए वो विशेषो, जहाँ दोनों पद विशेषण हो जाए वो दोनों क्या हो गए? विशेषोभय हो जाएंगे। याद रखेंगे, ठीक है साथी। आज के लिए बस इतना ही। कल की हमारी हेडिंग क्या रहेगी? द्वंद्व समास। कल की जो हमारी हेडिंग रहेगी द्वंद्व समास। बताएंगे साथी क्लास कैसी लगी। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कल मिलते हैं फिर अगली समास की शानदार जानदार क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।